सम्मान, आज सुबह से ही कुछ अजीब सा मौसम था। शाम होते होते तूफान शुरू हो गया था। राजेश अब तक घर नहीं आए थे, सो मैं हर 2 मिनट में चिंतित होकर खिड़की से बाहर देखने चली जाती। इतने में घंटी बजी और मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई तो देखा राजेश थे। रसोई में जाकर चाय नाश्ता तैयार किया और उनके साथ आकर बैठ गई। हम चाय की चुस्कियाँ ले ही रहे थे कि अचानक जोरदार गरज के साथ तेज बारिश होने लगी और पल भर में बिजली भी गुल हो गई। खिड़की पर जाकर देखा तो दूर दूर तक रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मैं और राजेश इस घर में 3 साल पहले ही रहने आए थे। तब से अब तक यहाँ केवल 4-5 मकान और बने हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ दूर दूर तक बसे 7-8 मकानों की कॉलोनी ही है। दिन भर अकेले रहने में मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन आज ऐसे अजीब से मौसम में राजेश के होते हुए भी मन घबरा रहा था। मैं बस आकर बैठी ही थी कि मुख्य दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। राजेश उठकर दरवाजे की ओर जाने लगे तो मैंने झट से उनका हाथ पकड़कर मना कर दिया। न जाने इस वक्त कौन आया हो, आप दरवाज़ा मत खोलिए। ठीक है सिका, तुम घबराओ नहीं, मैं खिड़की से देखने की कोशिश करता हूँ। मेज पर पड़ी टॉर्च को उठाते हुए राजेश ने ऐसा जवाब दिया। खिड़की का एक पल्ला खोलकर वे टॉर्च से देखने की कोशिश करने लगे। बरामदे में एक बुजुर्ग दंपत्ति खड़ा था। रोशनी उन पर पड़ते ही वे घबरा गए। उन्होंने सवाल किया कि वे यहाँ क्यों खड़े हैं और क्या काम है। अपना सिर पोंछते हुए वे बोले, बेटा हम दोनों काफ़ी भीग गए हैं, अचानक बारिश हुई सो हम अंदर आ गए, माफ़ कर देना बेटा। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, आइए, जब तक बारिश नहीं थमती आप हमारे ही मेहमान हैं। राजेश ने दरवाज़ा खोलते हुए ऐसा कहा। मुझे चाय बनाने को कहकर वे उनके साथ बातें करने लगे। राजेश ने उन्हें तौलिया देते हुए उनका नाम पूछा। मेरा नाम राधा कृष्ण है और यह है मेरी धर्मपत्नी दुर्गा। हम चंदनपुर से आए हैं। मैं वहाँ एक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाता था। बच्चों की शिक्षा के लिए अपने 25 साल दे दिए हैं। 4 बरस ही पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जिंदगी में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। आजकल कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर लेता हूँ। उन्होंने निराशा भरे स्वर में जवाब दिया। मैंने चाय मेज पर रखते हुए उनसे पूछा, लेकिन इस वक्त आप लोग यहाँ कैसे? मेरा मतलब है किसी काम से शहर आना हुआ? हाँ बेटा, असल में 1 हफ्ते पहले शहर में एक समाज सेवी संस्थान ने बुलावा दिया था। छोटे छोटे गांव में रहकर भी इतने वर्ष में मैंने बच्चों को जो शिक्षा दी है, इस संदर्भ में वे मुझे 10,000 रुपये देकर सम्मानित करना चाहते थे। इस उम्र में संस्थान की तरफ से पैसों की मदद हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा थी। सो मैं और मेरी पत्नी यहाँ चले आए। उन लोगों के आने जाने का किराया देने की बात कही थी। आज ही सुबह हम उनके बताए हुए स्थान पर पहुँचे तो पाया कि वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संस्थान के उपाध्यक्ष की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण सब कुछ स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने सभी से माफ़ी मांगते हुए घर लौट जाने को कहा। वे एक सांस में सब कहते चले गए। फिर आपने क्या किया? राजेश ने उनसे पूछा। फिर क्या बेटा, मैंने आयोजक से कहा कि मेरे पास घर लौटने के पैसे नहीं हैं, कृपया बस का किराया भर दीजिए। मुझे झिकड़ी लगाते हुए वह कहने लगा कि शोक की इस घड़ी में भी तुम्हें पैसों की पड़ी है और वह मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहते हुए रामकृष्ण बिलक पड़े। थोड़ी देर के लिए कमरा अजीब सी चुप्पी से भर गया था। इतने में अचानक से राजेश बोल पड़े। मास्टर जी, आपको याद है मैं 5वीं कक्षा में आपसे ट्यूशन पढ़ता था। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर थी, वैसे आपके शिष्य रहे हैं, आप मुझे भूल गए होंगे। नहीं बेटा, मुझे याद नहीं, अब याददाश्त भी साथ नहीं देती। उन्होंने राजेश के सिर पर हाथ रखते हुए ऐसा कहा। जीवन में इतने संघर्ष देखने के बाद भी उन्होंने गांव नहीं छोड़ा। कैसे उन्होंने शिक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया। बस इन्हीं सब बातों में रात बीत गई। अगले दिन मैं और राजेश उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने गए। बस के टिकट के साथ राजेश ने उन्हें एक लिफाफा भी उनके हाथ में रख दिया। दरअसल उनको देने के लिए हम घर से 10,000 रुपये लेकर आए थे। लिफाफे में पैसे देखकर उन्होंने हैरानी से राजेश की ओर देखा और कहा, बेटे तुमने अनजान होते हुए भी हमारी मदद की, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता।
राजेश ने उनका हाथ थाम कर कहा, मास्टर जी मैं अनजान कहाँ, आपने मुझे शिक्षा का अनमोल तोहफा दिया है, यह तो उसके बदले में एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने तर आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा और दोनों ने मुस्कुराते हुए राजेश को गले लगा लिया। और कौन कहता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे इतने सारे शिष्य ही मेरे बच्चे हैं। आज राजेश ने मुझे असली सम्मान दिया है। ये कहते हुए वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें विदा कर हम घर के लिए निकल पड़े। काफ़ी देर तक हम दोनों चुप रहे। अपनी जिज्ञासा पर अंकुश लगा कर पाना काफ़ी कठिन हो गया था। मैं राजेश से पूछी बैठी, आपने कभी बताया नहीं कि आप चंदनपुर में रहते थे? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कभी चंदनपुर नहीं गया, लेकिन उस सज्जन इंसान को देखकर मुझे अपने बाबूजी याद आ गए, जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने में लगा दी। आज उनका ये हाल है, वह 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा। बाबूजी इस दुनिया में होते तो मुझसे यही कदम उठाने की उम्मीद रखते ना। मैं एक पल के लिए अवाक रह गई। आज राजेश की उदारता के सामने खुद को नतमस्तक पा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी पढ़ते पढ़ते आ गए थे मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि बुजुर्ग इतने निस्सहाय असहाय होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आपके घर में हो तो कितना भी आपके परिवार में उनसे वाद विवाद चल रहा हो, लेकिन अंत समय में उनका साथ जरूर दें।